today I starts new topic online classes since this channel's Chemistry Academy. Welcome to you. The students, please this topics collected NCERT book accordings. The students be careful and this topic blackboard on rights and very important topics. The students please requested points. Please video like, share, subscribe and bell icons press. Okay. The students to see on boards the important topics is collide. Okay. Collide. कोलाइड्स. व्हाट इज कोलाइड्स? इस बात को हम समझें. ए कोलाइड इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ solute particle is intermediate between those in true solutions and those in suspension. कोलाइड्स वे होते हैं जिनके सैल्यूट पार्टिकल जो होता है ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशनों के कोलाइडों के इंटरमीडिएट हो, तो ऐसे जो है सॉल्यूशंस को हम कोलाइड्स कहते हैं. फिर से एक बार समझिए. कोलाइड्स वे होते हैं जिनके सैल्यूट पार्टिकल की साइज जो होती है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशंस पार्टिकलों के इंटरमीडिएट होता है, ऐसे जो है सॉल्यूशंस को हम कोलाइड्स कहते हैं. आपने समझ लिया कोलाइड्स किसे कहते हैं. फॉर एग्जांपल ओके, स्टार सॉल्यूशंस, मिल्क, इंक, ब्लड एटसेट्रा, दिस इज ए कोलाइड्स. ओके. अगला पॉइंट्स के अंदर हमने रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड. व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स? द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स आर एज फॉलोज. यानी कोलाइड्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण हैं जो निम्न हैं, उसको वन बाय वन कर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं. आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझते चलिएगा. ए कोलाइड्स appear to be the homogeneous, actually it is a heterogeneous. कोलाइड्स जो होता है जिसका अपेयरेंस जो होता है वो होमोजीनस होता है, बट एक्चुअली होता क्या है, तो वह हेट्रोजीनस होता है. पॉइंट सेकेंड, a size of the particle in a collide is the bigger those in a true solution but smaller than those in the suspension. It is between in the immediate 100 nanometers diameters. Okay, 1 nanometer and 100 nanometer diameter. ओके. यानी कह रहा है कि जो कोलाइड्स पार्टिकल के जो साइज होते हैं उनके साइज जो साइज पार्टिकल कोलाइड्स का होता है वह जो है बिगर दोज इन द ट्रू सॉल्यूशन एंड स्मॉलर देन दोज इन द सस्पेंशन. यानी यह जो होता है ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल से बड़ा होता है और सस्पेंशन पार्टिकलों से छोटा होता है, जिसका डायामीटर जो होता है 1 नैनोमीटर्स टू 100 नैनोमीटर्स बिटवीन होता है, जिसका व्यास जो होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बिटवीन जिन पार्टिकलों पे होते हैं डायमीटर, उन्हें जो है हम क्या कहते हैं, तो कोलाइड्स के पार्टिकल्स कहते हैं. ओके. अगला पॉइंट आपका है पॉइंट नंबर थर्ड. द पार्टिकल्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द कोलाइड कैन नॉट बी सीन इवन विथ ए
माइक्रोस्कोप। कोलाइड्स के जो पार्टिकल हैं उसको माइक्रोस्कोप्स के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। ओके, बी सेपरेट बाय द फिल्ट्रेशंस। ओके, यानी माइक्रोस्कोप्स के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। 4 नंबर पॉइंट है द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड कैन बी द पास थ्रू ए फिल्टर पेपर शो द कोलाइड्स कैन नॉट बी द सेपरेटिंग बाय द फिल्ट्रेशन। यानी कोलाइड्स को जो है फिल्टर पेपर के द्वारा फिल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है और उनके पार्टिकलों को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, अगला पॉइंट है द कोलाइड आर द क्वाइट स्टेबल द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड डो नॉट द सेपरेट आउट इन द कीपिंग। कोलाइड्स एक तरह का स्टेबल होता है, उसको सेपरेट कर रखा नहीं जा सकता है। अगला पॉइंट है ए कोलाइड स्क्रेप ए बीम ऑफ लाइट पासिंग द थ्रू इट्स। यानी कोलाइड्स को जो है बीम ऑफ लाइट्स स्क्रेटिंग करने पर यह पासिंग किया जा सकता है, यह विजुअल ठीक है इमेज डिनोट्स करता है। अगला आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड के क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। कोलाइड्स शो नॉट द इन्वॉल्व ओनली सॉलिड एंड ए लिक्विड्स। कोलाइड्स जो होता है इन्वॉल्व नहीं होता है सॉलिड्स एंड लिक्विड में। दे मेनी आल्सो इन्वॉल्व गैसेस, यह गैसेस के फॉर्म में भी इन्वॉल्व होता है। सो कोलाइड्स आर द क्लासिफाइड्स according to the physical state of the dispersion phase। ओके, यानी कोलाइड्स के क्लासिफाइड्स किया जाता है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट में जो है डिस्पर्सन फेज जो है साइल्यूट होता है एंड डिस्पर्सन मीडियम जो होता है, जो डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वह क्या होता है तो सॉल्वेंट होता है। मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स can be the classified into the following 7 group। यानी फिजिकल स्टेट के बेस पर कोलाइड को जो है 7 जो है फेज में डिवाइड किया गया है। तो वह फर्स्ट फेज है सॉल है, सेकेंड है सॉलिड सॉल है, थर्ड है एरोसोल है, फोर्थ है इम्यूलेशंस है, फिफ्थ है फोम है, सिक्स है सॉलिड फोम है और सेवेंथ है जेल है। तो स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स आपने देखा समझा और इसमें किसी तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। इन सारे पॉइंटों को क्लियर आपने कर लिया, बिल्कुल आपने समझ लिया। तो इन पर हम क्वेश्चन करेंगे, होमवर्क के रूप में देंगे और उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराइएगा। तो स्टूडेंट टेक द पेन एंड copy, write the question। Question number 1, what is colloids? Question number 2, colloid, explain the colloid with example। Next question number 3, what is properties of colloids? Question number next, what is classified of colloid physically groups। So students please solve the questions। Okay, thanks।